भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर निगम परिषद द्वारा गुरुवार को एक प्रेस वार्ता किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निदान हेतु नगर आयुक्त को 14 सूत्री मांग पत्र दिया गया, उस पर चर्चा किया गया। उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव का निकासी किया जाए, गरीबों को होल्डिंग टैक्स माफ किया जाए, बंद पड़े 45 वार्डों में एलईडी लाइट को चालू किया जाए। निम्नलिखित मांगों को रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में नगर मंत्री टुनटुन दास, अनिल कुमार अंजान आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज़ के लिए संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बेगूसराय में जल निकासी की समस्या नहीं है और साफ सफाई की नहीं देखा जा रहा है और आने वाले समय में छठ पूजा भी है और पोखर की अभी तक साफ सफाई नहीं हुई है या ना ही उसमें माता का जो विसर्जन हुआ है वो नहीं निकाला गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली जो बात आपका आ रहा है कि जो पोखर में जो माता का मूर्ति का विसर्जन हुआ है, आज हमने इस चीज़ का जिक्र किया था उप नगर आयुक्त से और उन्होंने कहा कि कुछ जगह निकाला गया। हमने कहा कि कुछ जगह से काम नहीं चलेगा श्रीमान, जितना भी पोखर है नगर निगम में उन तमाम पोखर को आपको सफाई कराना है और डिटर्जेंट पाउडर, क्या कहते हैं उसको, ब्लीचिंग, हाँ ब्लीचिंग पाउडर दीजिए उसमें। और उसके बाद जो जहाँ पे वो घाट है उस घाट को आप सफाई कराइए। तो बगल में कोई कर्मचारी थे, उन्होंने कहा क्या कि कुछ विवाद है। हम बोले मेरे भाई, जो विवाद है तो उसमें पैसा कैसे लगा? जिसमें पैसा लगता है नगर निगम का उसमें विवाद नहीं होता है। आज जब पैसा लग गया उसके बाद विवाद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पर्व हर जगह होता है छठ का, और इसमें नगर निगम को चाहिए कि जहाँ जहाँ नगर निगम ने पैसा लगाया, जैसे मैं उलाव में लगाया है, उलाव में जाकर के देखिएगा तो नगर निगम का पैसा लगा है। उस तालाब को अभी जाकर के देखिएगा तो पूजा करने योग्य नहीं है। तो चाहिए नगर निगम को कि उस तालाब को सफाई करा जाए और पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ भी कचरा उचरा है पूरे क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में कचरा को हटाइए और फॉगिंग करवाइए। एक ही मशीन से आप पूरा फॉगिंग करवा लीजिएगा 45 वार्ड में। आप क्या कर रहे हैं? आप नया फॉगिंग मशीन मंगवाइए और 45 वार्ड में आप फॉगिंग करवाइए, क्योंकि आदमी का जो जीवन है कीमती है। मशीन से ज़्यादा कीमती है आदमी का जीवन, और इसीलिए हम चाहते हैं कि फॉगिंग हो और उसके लिए नगर निगम नया मशीन को भी खरीदे। ढक्कन की समस्या है, जहाँ जहाँ रोड है वहाँ ढक्कन नहीं है। अभी बात चल रही थी, एक जगह परमिशन मिल चुका है 25 लाख का और एक जगह का नहीं मिला एग्रीमेंट। जो 25 लाख का हो चुका है एग्रीमेंट, उस तमाम पैसे से आप ढक्कन लगवाइए, ताकि जो लोग दंड देते हैं नगर निगम में जो तालाब में छठ पूजा के समय में, उनको दिक्कत नहीं हो। ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए लोगों का। लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है पोखरों पर। आपको मैं क्या कहूँ, उलाव में अगर आप आते हैं तो उलाव चौक पर है मंटून जी का दुकान है, उस पर 3 लगा हुआ है, एक भी काम नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य की बात है। बाकी चीज़ों को हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम लाइट के बारे में कहेंगे। अगर लाइट का व्यवस्था अगर सुदृढ़ रहेगा तो चोरी अपराधियों का मन नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो कहा गया है, पुराना कहावत है कि चोर। और क्या कुछ कहना है? आज प्रेस वार्ता से पहले हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में 14 सूत्री मांगों को जाके नगर उप आयुक्त महोदय के सामने रखने का काम किया और उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। अभी जो सबसे छूटा हुआ सवाल है कि सामने में जिसको हम महापर्व कहते हैं छठ, और वो छठ व्रती जिस सड़क से जिस पोखर तक वो जाएंगे, तो उस पोखर की दुर्दशा आप देख लीजिए और उस सड़क की आप दुर्दशा देख लीजिए। इसीलिए प्रमुखता के साथ हमने इन सवालों को उठाया कि जो गति है पोखर की साफ और सफाई, रंग और रोगन की, उससे नहीं लगता है कि ये समय पर पूरा हो पाएगा। इसलिए इसको युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। दूसरी तरफ जहाँ जहाँ इस तरह का पोखर है और जहाँ छठ व्रती जाते हैं, तो वहाँ से संबंधित जो भी सड़क है, नाला है, अब वहाँ ढक्कन नहीं है, अब वहाँ बदबू आ रहा है, राह चलते लोग भीड़ जा रहे हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। इसलिए आप इस बात की गारंटी करें कि उसको यथाशीघ्र ढक्कन युक्त नाला बनावें, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो, सड़क इस लायक आप बनाने का काम करें, ताकि छठ व्रती छोटे छोटे बच्चे के साथ, बूढ़े गार्जियन के साथ वो निकलते हैं वो सड़क पर
और तो और आप देखते होंगे कि छठवर्ती सड़क पर लेटते हुए, जिसको कहते हैं कि ये दंड दे रहे हैं, वो सड़क से जाते हैं। तो अभी की जो स्थिति है सड़क की, वो कहीं से नहीं लगती। जब हम पैदल ठीक से नहीं चल पा रहे हैं तो फिर वो छठवर्ती की हालत क्या है। इसलिए इस तरफ हमने प्रमुखता के साथ ध्यान आकृष्ट किया। हमने कहा कि बढ़ते अपराध के सवाल पर हम ध्यान आकृष्ट करने का काम किया कि अभी छठ पर्व और दीपावली को देखते हुए आपको सचेत हो जाना चाहिए। और उस मामले में इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नगर निगम के अंतर्गत जितना संवेदनशील स्थान है, जो मुख्य चौक चौराहा है, आप वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करें, ताकि बढ़ते अपराध पर जब एक्शन होगा तो एक हद तक उस पर रोक लगाया जा सकेगा। इसलिए इस तरफ हमने ध्यान आकृष्ट किया। प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, वो भी विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए उस तरफ भी हमने ध्यान आकृष्ट किया कि आप जो कुछ भी लगाए हैं LED बल्ब, आप उसका स्थिति देख लीजिए। आप लोहिया नगर पुल की उसका स्थिति देख लीजिए, या बाकी जगहों पर जहां अभी भी अंधकार का साम्राज्य कायम है। इसलिए हम लोगों ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि आप वहां समुचित प्रकाश की व्यवस्था करें। इस तरह से कुल 14 सूत्री मांगों को लेके हमने ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। और हमने कहा कि चूँकि निवर्तमान पार्षद जो हैं, आप उस निवर्तमान पार्षद से आप सहयोग लें। और उसके अलावा जो गणमान्य लोग हैं, हर वार्ड में एक इस तरह का कमेटी गठित की जाए, जिसमें सभी दल के लोग हों, गणमान्य लोग हों और निवर्तमान वार्ड पार्षद हों। और तब जाके हम इस जनता से जुड़ा हुआ जो सवाल है, हम उसका सही निदान निकाल पाएंगे, हम हल कर पाएंगे। दुर्भाग्य है कि चुनाव स्थगित कर दिया गया और इस तरह से अब जो पदाधिकारी हैं वो लापरवाह दिख रहे हैं। पदाधिकारी अगर काम करना चाह रहे हैं तो कार्यालय कर्मी उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज बातचीत के क्रम में ये रहस्योद्घाटन हुआ। जिन जिन बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आप कह रहे हैं तो हमको ये जानकारी मिल रहा है, हमको ये जानकारी भी नहीं था। तो इस तरह से ये नगर निगम की स्थिति है। हम इसके प्रति गंभीर हैं, सचेत हैं। इसीलिए हम आप